नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एमपीपीएससी पेपर 1 की तैयारी के लिए मैं पीवाई क्वेश्चंस की सीरीज़ अपने चैनल पे लेके आई हूँ और इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे माइनिंग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2023 का पेपर, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 29 सितंबर 2024। और दूसरा पेपर हम डिस्कस करेंगे माइनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2023, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 25 अगस्त 2024। तो स्टूडेंट टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं पहले भी अपने चैनल पे बार बार कह चुकी हूँ कि आपने PYQ पेपर 1 के लिए ज़रूर लगाने। वैसे तो सभी एग्ज़ाम के लिए PYQ बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि चूँकि इतने सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, और इतने PYQ जितने आप लगाएंगे उतना ही आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और क्वेश्चन रिपीट भी बहुत हो रहे हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में आया, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है तो वो माइनिंग में आ जाएगा, या माइनिंग में आया है तो हर जितने भी पेपर 1 है वो सारे ही मेरे चैनल पर वीडियो डले हुए हैं। आप उन्हें देखें और एक वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला ऊर्जा राजधानी कहलाता है। तो ये है सिंगरौली ऊर्जा राजधानी है। नेक्स्ट है ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो ऊर्जा निगम की स्थापना 1982 को हुई थी। नेक्स्ट है सोहागपुर कोयला क्षेत्र में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। तो नहीं को अंडरलाइन करें और जो सम्मिलित है उसको क्रॉस करते जाएं, और नहीं आपने सही निकालना है। तो इसका सही आंसर है डी, हिरदागर, यानी कि बुडार, अमलई, बिजरू, जगराखंड, कोतमा, ये सारे हैं सोहागपुर कोयला क्षेत्र में सम्मिलित हैं। स्टूडेंट पहले के भी मैंने PYQ में आपको बताया था कि जितने भी हमारे प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं उनमें जो छोटी छोटी जगह है उसमें से अब क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। तो सारे कोयला क्षेत्र के जो छोटे छोटे प्लेसेस हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनको आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं। तो ये है B5 रामसर स्थल हैं। इनके नाम भी आप एक बार देखें। नेक्स्ट है विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सिंगरौली। देखिए सिंगरौली से 2 क्वेश्चन, ये ऊर्जा से रिलेटेड ही 3 क्वेश्चन हो गए हैं इसी पेज पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माण में निम्न अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है GSI, GASP, उपरोक्त सभी का। नेक्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है डाटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन। तो स्टूडेंट्स AI से क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन सिंपल होते हैं। ये सभी ही हमारे AI के क्षेत्र हैं। AI सहायक रूफूस को भारत में किसने शुरू किया है। तो भारत में इसको शुरू किया है अमेजन ने। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यह मध्य प्रदेश का E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। तो ग्राम संपर्क, ज्ञानदूत और हेड स्टार्ट, ये है लोक मित्र, हमारा E-गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं है। नेक्स्ट 2024 में भारत के ग्रामीण क्षेत्र के हिस्से से सक्रिय इंटरनेट उपयोग करता है। तो ये है B, 442 मिलियन। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र की भागीदारी में मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तो ये है A, प्राथमिक क्षेत्र में।
तो जो भी अभी नई लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके आंकड़े भी आप एक बार ज़रूर देखें। ये एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होता है स्टूडेंट, जब एग्ज़ाम होता है उसके पहले वाले आंकड़े लेते हैं। अभी जो एग्ज़ाम होंगे आपके उसके अकॉर्डिंग आप नया डाटा देखें। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने उद्यम क्रांति योजना कब शुरू की है? तो इसका आंसर है 2022 का। उद्यम क्रांति योजना भी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं स्टूडेंट, PYQ जरूर लगाएं। मध्य प्रदेश में देश का एकमात्र सिल्क टेक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पंचमढ़ी में। रानी दुर्गावती श्री अन्नपूर्णा प्रोत्साहन योजना किस फसल की प्रकार से संबंधित है? तो ये है मोटा अनाज। मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला एक उत्पाद है? तो खरगोन जिले में मिर्च बहुत होती है, तो मिर्च आधारित उत्पाद ही होगा। नेक्स्ट है, आभीर वंश ने डैश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो ये है खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। हुन शासक मिहिरकुल औलिकर वंश के शासक के द्वारा पराजित हुआ था? तो ये है सी यशोधर्मन। ये मिहिरकुल और यशोधर्मन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिथौरा चित्रकला मूलतः किस जनजाति द्वारा बनाई जाती है? तो पिथौरा बनाई जाती है भील भिलाला जनजाति। पिथौरा चित्रकला पहले भी ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स रिपीट हुआ है। पिंगला जुरापो क्या है? ये है मालवी गीत है। नेक्स्ट है, भरेवा धातु शिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो इसके लिए बैतूल प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वरोजगार पैदा करना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्रतिभा किरण योजना की लाभार्थी छात्राएं हैं? तो ये है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सभी वर्ग के लोग इसके लाभार्थी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालियर में स्थित है। सिने अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म स्थान है? तो ये है नरसिंहपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक पूर्णकालिक राज्यपाल रहे हैं? तो सबसे कम समय के लिए हैं डॉक्टर BP सीतारमैया। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं? तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये MPPSC ने डिलीट किया है। स्टूडेंट्स मैं जितने भी आपको आंसर बता रही हूँ ये MPPSC की वेबसाइट से बता रही हूँ, यानी कि ये पूरे जो आंसर है बिल्कुल ऑथेंटिक है। आप इस पर मैं बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है 28, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो इसमें है वन अधिकार अधिनियम 2006। उषा किरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो है घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में था? तो ये था डिंडोरी में। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट,
कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? तो ये है बिखरे मोती इनकी नहीं है। हिमतरंगिनी, मरण ज्वार और कृष्णार्जुन युद्ध ये इनकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। कौन सी रचना प्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी की नहीं है? तो नहीं है मिट्टी के बारात, ये नहीं है। यानी कि तिलिस्म, अंधों का हाथी और एकता गधा ये सब शरद जोशी की रचनाएं हैं। तो ये बुक्स भी शरद जोशी और माखनलाल चतुर्वेदी जी की इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी एक बार अच्छे से देखें। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो हवा महल, जहाज महल, अशरफी महल और हिंडोला महल। तो ये हवा महल वहाँ पर नहीं है, जहाज महल, अशरफी महल और हिंडोला महल वहाँ पर स्थित है मांडू में। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था? तो स्टूडेंट ये भीमा नायक है। ये क्वेश्चन भी एज इट इज़ रिपीट हुआ है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जबलपुर कमिश्नर कौन था? तो थे मेजर WC इरस्किन। नेक्स्ट है 2024 माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट 2024 माइक्रोसॉफ्ट आउटेज किस अपडेट के कारण हुआ है? तो ये हुआ है क्राउड स्ट्राइक के कारण 2024 माइक्रोसॉफ्ट आउटेज हुआ है। नेक्स्ट है ई रिटेल गतिविधियों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा भुगतान विधि कौन सी है? तो स्टूडेंट ये जो है ये क्वेश्चन भी MPPSC ने डिलीट किया है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत में ड्रोन से डिलीवरी प्रारंभ की है? तो अगेन स्टूडेंट 37 एंड 38 दोनों ही क्वेश्चन MPPSC ने डिलीट किए हैं। 39 PSU उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का ई-कॉमर्स पोर्टल है। तो केशो पे इनका पोर्टल है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी पोर्टल 2.0 किसके लिए प्लेटफॉर्म है? तो ये G2C, G2G, G2E ये सभी के लिए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई थी। तो स्थापना की गई थी 2001 में। यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो ये नर्मदा नदी के उत्तर में है ए बीजावर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द जलवायु से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी, यानी कि समताप रेखा, समदाप रेखा और समवृष्टि रेखा, ये सारे शब्द जलवायु से संबंधित हैं। नेक्स्ट है थानथ्वेट के अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु का अधिकतम भाग आता है, ये आता है CAW में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में खनिजों का वितरण असमान होने का मुख्य कारण है शैल समूह का असमान वितरण इसका प्रमुख कारण है। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में मनु भाकर की जोड़ी किस खिलाड़ी के साथ थी? तो ये है सरबजोत सिंह के साथ। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अम्मान, जॉर्डन में। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से 2024 में किस राज्य को सम्मानित किया था? तो ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाले चिराग चंद्रशेखर शेट्टी
किस खेल विधा से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। मध्य प्रदेश राज्य महिला हॉकी अकादमी का स्थापना वर्ष है, तो इसका स्थापना वर्ष है 2006। तो स्टूडेंट ये सारे 50 क्वेश्चंस थे जो कि माइनिंग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2023 में आए थे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो पेपर है वो है माइनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2023 का, जिसकी एग्ज़ाम डेट थी 25 अगस्त 2024। तो आइए स्टूडेंट इसे देखते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं? तो ये सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। सहरिया, बेगा और भारिया जनजाति हैं वो सबसे विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में कौन से जिले में सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात है? तो ये है बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा स्त्री पुरुष अनुपात है। तो स्टूडेंट्स आप उसके जनसंख्या के आंकड़े जरूर करें, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। 1920 में पंडित रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में 3 कांग्रेस समितियों में से एक मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गठित की गई थी? तो ये गठित की गई थी महाकौशल क्षेत्र में। मध्य प्रदेश शासन की अटल पेंशन योजना हेतु लाभार्थी की आयु सीमा कितनी है? तो ये है बी 18 से 40 वर्ष। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख मैंगनीज बेल्ट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले में। खनिज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 2 से 3 क्वेश्चन खनिज से भी बनते हैं। तो खनिज जो मध्य प्रदेश के प्रमुख मिनरल्स हैं उनको भी आप अच्छे से रिवाइज करें। IPv4 तथा IPv6 का एड्रेस स्पेस निम्न में से कौन सा है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसका है 32 बिट से और 128 बिट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 को वर्ष 1994 में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 25 जनवरी को। कौन सी प्रमुख परियोजना धसान एवं कैन बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो ये है हरसी। तो स्टूडेंट्स बरियापुर, रंगावा और उर्मिल जो है ये है धसान और केन बेसिन का हिस्सा है। क्योंकि नहीं पूछा है तो हरसी करेक्ट आंसर है, यानी कि इससे देखिए आपको ये पता चल गया है कि ये जो 3 हैं ये इसका हिस्सा है। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो इसे चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में मझगांवा खदान किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आता है, हीरा खदान के लिए। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली सोशल नेटवर्किंग साइट निम्न में से कौन सी है? तो ये है करेक्ट आंसर है डी सारी है, यानी कि scyspace.net, निकस, रिसर्च गेट, ये हैं, ये सारी की सारी ये साइंटिस्ट और जो रिसर्चर हैं वो इनको यूज़ करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2023 के लिए बैडमिंटन का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। तो जो भी लेटेस्ट जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लेटेस्ट जो भी पुरस्कार हैं वो ज़रूर आप अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किसको लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 11 दिसंबर 2023 को विकसित भारत @204 से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2024 में किस देश के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे।
जिनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये है 2020 में। स्टूडेंट ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है योजना। मैंने पहले भी बताया है कि कभी भी कोई आप योजना करते हैं तो उसमें कुछ प्रमुख बातों का ध्यान रखें जो एमपीपीएससी का पैटर्न है पूछने का। एक तो स्टार्टिंग किस डेट को हुई है, स्टार्ट डेट पूछते हैं। दूसरा उसका मंत्रालय पूछते हैं। तीसरा उसका विभाग कौन से डिपार्टमेंट की है, कौन उसको संचित करता है। तीसरा उसके बेनिफिशरी कौन है, उसके लाभान्वित कौन होता है। और तीसरा उसमें कितनी मतलब राशि का है, तो अमाउंट कितना है, ये कितना ये। तो किसी भी योजना को आप पढ़ें, योजना से क्वेश्चन जरूर बनते हैं और जब भी योजना से बने तो इस तरीके के पॉइंट आप बना लें। हर योजना का नाम लिखें और ये पॉइंट बना लें, इनमें से डेफिनेटली आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। ये इसको आपको क्वेश्चन को इजी कर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है देश में किस फसल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है? तो मध्य प्रदेश सोया प्रदेश है, सोयाबीन में। ई गवर्नेंस में उमंग का पूर्ण रूप है? तो ये है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है स्वचालित कार निम्न में से किस मशीन लर्निंग तकनीक का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन की आहार अनुदान योजना के लाभार्थी वर्ग कौन सा है? देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था ना कि कौन लाभार्थी है, ये भी योजना में से। वहाँ स्टार्ट डेट पूछी थी, यहाँ पर लाभार्थी मतलब योजना से यही बनते हैं क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है राणा सांगा ने किस शासक के समय मालवा पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया था? तो ये महमूद द्वितीय के टाइम है। नेक्स्ट है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है होशंगाबाद जिले में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत मलखंब में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये है गणेश प्रभाकरण को। नेक्स्ट है वीर भानुदय के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं माधव कवि। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इससे देख सकते हैं। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस में ई टाल का कार्य है? तो ई टाल क्या करता है? ई गवर्नमेंट परियोजनाओं के ई ट्रांजैक्शन पर सांख्यिकी का प्रसार करना। नेक्स्ट है यदि विधानसभा को अवधि से पूर्व विघटित कर दी जाए और विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष रूप में सभापतित्व करेगा। निर्गुण संत सिंगार जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है खजूरी में। नेक्स्ट है बरना परियोजना की नहरें मध्य प्रदेश के किस जिले की सिंचाई करती हैं? तो ये करती हैं रायसेन जिले की। ये बरना परियोजना है, परियोजनाओं से भी क्वेश्चन आते हैं, किस नदी पर है, इस तरीके के। तो ये बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है उज्जैन में। नेक्स्ट है राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। ये संस्थानों से भी क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो संस्थानों की अगर जो लिस्ट है उसे भी करें। अगर आप कमेंट करें, अगर आप इस तरीके का वीडियो चाहते हैं जिसमें मैं सारे संस्थान डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस तरीके की एक वीडियो लेके आऊँगी। नेक्स्ट है एक पेटाफ्लॉप किसके समतुल्य है? तो ये है 10⁻15 फ्लॉप के बराबर हैं। तो
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेटा फ्लॉप किसके समतुल्य है? तो ये सी है, 10⁻15 फ्लॉप के बराबर है। ये इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट है, वाईमैक्स तकनीकी IEEE मानक पर आधारित है। तो ये है 802.16। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कौन से माह में दर्ज किया जाता है? तो ये सबसे ज़्यादा मई में, बहुत गर्मी होती है, सभी समर वेकेशन बच्चों की मई में ही होती है मध्य प्रदेश में। प्राचीन काल में किस नदी को अवंती नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये है क्षिप्रा नदी को। अवंती उज्जैन को बोला जाता है, तो उज्जैन में क्षिप्रा नदी है। आप इस तरीके से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश प्रतिवेदन किन स्थितियों में भेज सकता है? तो ये है संवैधानिक विफलता के कारण। सोशल कॉमर्स ई कॉमर्स का एक है, क्या है? बी उपसमुच्चय। मतलब जो है उपसमुच्चय का मतलब क्या है? सबसेट है। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है एक बड़ा सा हमारे पास सेट है और उसका अगर उसका कोई छोटा सा निकाल के हमने एक सेट बनाया, उसे सबसेट। तो ई कॉमर्स एक बड़ा सा हमारे पास सेट है और उसका सबसेट, सोशल कॉमर्स उसका एक पार्ट होगा, तो ये हमारा क्या होगा? सबसेट बोलेंगे, उपसमुच्चय। जैसे कि भारत एक हमारी देश है, तो उसमें जो स्टेट हैं वो उसके सबसेट होंगे। फैमिली एक बड़ी है, उसमें जो स्मॉल फैमिलीज उस एक बड़ी फैमिली से बनेगी, तो वो उसका सबसेट होगा। मतलब एक बड़ा एक सेट को माना जाता है, और जब उससे निकाल के हम कोई एक नया सेट बनाते हैं तो वो सबसेट होता है। तो यह है उपसमुच्चय इज द करेक्ट आंसर। नागमोरी कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है और किससे बनता है? तो ये बाह में पहनते हैं और ये चांदी का होता है। मध्य प्रदेश में मुक्ति बोध सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो ये है सागर में मुक्ति बोध सृजन पीठ। निम्नलिखित में से कौन ब्लॉग सेवाएं प्रदान करता है? तो ये है डी वर्डप्रेस, ब्लॉगर, विंडोज़ लाइव स्पेसेस, लाइव जर्नल। ये सब ही ब्लॉग सेवाएं, ब्लॉग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो जोहिला घाटी नहीं है, पेंच घाटी, कानन घाटी, पाथाखेड़ा, ये सब सतपुड़ा कोयला क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं है मतलब मैंने पहले भी आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया है, नहीं के लिए आप ऐसे सॉल्व करें कि ये है और जो होगा उसको आपने क्रॉस करते जाना है। तो इसका आंसर है एलकपैम। तो ये है मतलब बोगो फिल्टर, DSPAM और स्पेस एसेसिन, ये सारे ही हमारे एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख थर्मल पावर स्टेशन कौन से हैं? तो ये है सिंगरौली, सतपुड़ा और अमरकंटक। देखिए आपके रिवाइज हो जाएंगे, सिंगरौली, सतपुड़ा और अमरकंटक हमारे पावर स्टेशन हैं। नेक्स्ट है, किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? सी रुद्र प्रताप बुंदेला ने।
ओरछा से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर जो कवि हैं उनके बारे में भी काफ़ी आता है, वहाँ के राजा के बारे में। तो ओरछा जो है अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। कभी यहाँ के जो रामलला का मंदिर है, उस राम राजा का मंदिर है, उसके बारे में पूछ लेते हैं। वो राजा कौन थे, उनके जो कवि थे उनके बारे में, उनकी रचनाएं पूछ लेते हैं। उनकी जो नर्तकी थी उसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। नर्तकी के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो आप ओरछा को अच्छे से पढ़ें, इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की किस योजना के तहत घरों के विद्युतीकरण का कार्य किया जाता है। तो ये है सौभाग्य योजना की। नेक्स्ट है, निमाड़ लोक साहित्य परिषद कब अस्तित्व में आया। तो ये है बी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी राजा मर्दन सिंह का संबंध है बुंदेला वंश बानपुर से। मालवा पठार का ढाल अपवाह किस दिशा में है। तो ये है उत्तर दिशा में। नेक्स्ट है, केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगी। स्टूडेंट, ये भी करंट का क्वेश्चन था, और ये भी केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना थी। ये बड़ी ही चर्चा में रही है, तो इससे तो एक क्वेश्चन बनना ही था एग्ज़ाम में। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी चीज़ जो भी न्यूज़ में होता है उसमें से जो भी कमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर ने कला भवन की स्थापना कहाँ की थी। तो ये उज्जैन में की थी। नेक्स्ट है, आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2009 को हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 लागू करने के नियम संबंधी अधिसूचना कब जारी की थी। तो मार्च 2024 को जारी की थी। ये भी लेटेस्ट का क्वेश्चन था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्रारंभ में किस शासक के दरबार में थे। तो ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। फिर अकबर ने इनको अपने पास बुला लिया था। तो स्टूडेंट, ये माइनिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के 50 क्वेश्चन है। हमने माइनिंग इंस्पेक्टर के भी 50 क्वेश्चन किए, तो इस वीडियो में हमने टोटल 100 क्वेश्चन किए हैं। स्टूडेंट, PYQ से जितने भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर रिवाइज़ करें। वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आप आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से कई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चूँकि मेरा नया चैनल है, तो आप बताएं आपको कैसा लग रहा है और आप किस तरीके से चाहते हैं। क्या क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा चाहते हैं कि जस्ट आंसर चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताएं। और अपने कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टूडेंट, मेहनत करते रहें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।